जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। तो ये मतलब वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने वीडियो पहले से ही बना दिया था। अगर आप अभी इस चैनल से जुड़े हैं, पहला वीडियो आप देख रहे हैं हमारे चैनल का, तो आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड या MP बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड के हैं आप, आपके जो समांतर श्रेणी नाम की जो प्रश्नावली है वो आपकी बुक में है और मतलब सभी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप वीडियो देखने के बाद मतलब इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन हो हार्ड से हार्ड वो कर पाएंगे, ठीक है, उसकी गारंटी देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना होगा। अब अपन बात कर लेते हैं जो अपना चैप्टर है उसके बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले एक श्रृंखला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ये मैंने कोई ऐसे ही कोई श्रृंखला लिखी है। अब अपन समांतर श्रेणी के बारे में एक चीज़ जानेंगे कि समांतर श्रेणी वो श्रृंखला होती है जिसमें जो अंतर होता है दो पदों के बीच में, इनको अपन पद बोलते हैं। इन दो पदों के बीच में अगर समान अंतर चल रहा हो हर जगह तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं सार्व अंतर। वो अगर समान है तो अपन इस श्रृंखला को सार्व अंतर बोलेंगे, ठीक है। कॉमन भाषा में कहा जाए तो इन दो जो टर्म है, पद है, इनके बीच का अंतर है प्लस का 2, यानी 2 प्लस हुए हैं, यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं और यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं, यानी हर टर्म में, हर पद में 2-2 का अंतर चल रहा है। तो अगर समान अंतर चलता है तो उसको अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कोई मैं माइनस में ये अंतर लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कोई लिखा 17, 14, 11, ये भी जो अपना जो श्रृंखला दिया है समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ जो अंतर चल रहा है वो -3 का, यानी हर जो पद है उस मतलब 2 पद हैं, उन 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो -3 आपको दिख पा रहा है, ठीक है। ऐसे करके मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि +2 और यहाँ -2, यानी हर जगह सेम अगर डिफरेंस आता है, अंतर आता है, तो उसको अपन सार्व अंतर बोलते हैं। और अगर हर जगह सेम है तो उस श्रृंखला को अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ आपके सामने, √2 और √2 मैंने जैसे कोई एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि इन दो जो पद हैं इनके बीच में जो अंतर है वो 0 का चल रहा है, प्लस या माइनस जो भी आप कहें वो अंतर चल रहा है। तो इसको भी अपन समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन AP भी बोलते हैं। तो अगर आपको कोई AP बोलता है तो उसको आप समांतर श्रेणी समझ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत नॉलेज था। अब अपन बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार सीधा 3 करते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड जो भी बच गए हैं उनको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से हट गया होगा। ये 3rd क्वेश्चन है, बाकी जो सेकंड और जो 4th जो क्वेश्चन है वो अपन इसके बाद करने वाले हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अपन सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था 3, 1 माइनस, मतलब बोर्ड पे है ये, ठीक है। इसमें हमें 2 चीज़ें बतानी है। प्रथम पद बताना है, सार्व अंतर बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ कि जो पहला पद होता है इसको अपन बोलते हैं A, जो दूसरा पद है उसको बोलते हैं A2, जो तीसरा पद है उसको A3 बोलते हैं और जो चौथा पद है उसको बोलते हैं A4। 4 पद मतलब हमारी जो APS में 4 पद दे रखे थे, ये A, ये A2, A3, A4 है। इसके आगे अगर कोई पद दिया होता A5, A6, A7 होता। इसके अलावा बात करते हैं कि प्रथम पद हमसे पूछा था, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद अपने पास हो जाएगा 3। उसके बाद अपने को पूछा है सार्व अंतर, है ना। प्रथम पद और ब्रैकेट में कोष्टक में आप A लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा है सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्व अंतर आपको बताना है। तो सार्व अंतर कैसे बता पाएंगे आप? सार्व अंतर का मतलब होता है इन दो के बीच में अंतर कितने का है, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इधर वाले टर्म में से आप इस टर्म को माइनस करने वाले हैं। तो 1 में से आपने माइनस किया 3 को, तो जो आपके पास निकल के आया सार्व अंतर वो निकल के आएगा -2। और जो सार्व अंतर होता है उसको अपन D से डिनोट करते हैं, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये D हो गया, ये A हो गया। बस 2 चीज़ें पूछी थी। अब इसके अलावा आप अगर सार्व अंतर और निकालना चाहते, मतलब इस टर्म से निकालना चाहते तो भी निकाल सकते थे आप। अगर A2 में से A1 को घटाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। A3 में से A2 को घटाएं तो भी सार्व अंतर ही निकलेगा, और A4 में से A3 को घटाएंगे तो भी सेम ही निकलता है। देख लेते हैं। अगर आप -1 में से अगर माइनस करते 1 को, तो आपके पास जो आंसर है वो निकल के आता है इसमें भी -2। या फिर आप
इसमें से इस टर्म को घटाते, इस पद में से अगर माइनस एक पद को घटा भी देते, -3 लिखा, माइनस मतलब घटाना है, किसको घटाना था, माइनस के एक को, इसलिए एक और माइनस आया है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता और इसका आंसर भी क्या था, -2। ठीक है, तो तीनों जगह सेम आएगा, आप कोई भी एक करके दिखा सकते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। तो सार्वंतर आप समझ गए, डी होता है, कैसे निकालें, प्रथम पद ए है वो आप समझ ही गए। अब इसके अलावा बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी से अब सीधा आंसर देख लेते हैं अपन। जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वो है -5, -1, 3 और 7। ठीक है, ये क्वेश्चन था ना। अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा मतलब मिनिमाइज करके जो लाइक वाला बटन है वो दबा सकते हैं, ताकि हमें भी खुशी मिले। अब अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, आपके पास जो प्रथम पद है वो हो जाएगा -5, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रथम पद। ठीक है, वो ए होता है वो आपके पास है -5। फिर अपन बात करते हैं सार्व अंतर की। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको अपन डी से लिखते हैं, और वो मैंने कहा था आप A2 -A1 से निकाल सकते हैं, या A3 -A2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल ये करके दिखा रहा हूँ। -1 में से अगर आप -5 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास +5 हो जाएगा, और जो अपना आंसर है वो कितना निकल के आएगा, 4। ऐसे इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, हर जगह ही 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये सार्वंतर और प्रथम पद मैंने बता दिया है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको 1/3, 5/3 मतलब 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ये दे रखा था। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, आपको प्रथम पद पूछा है तो आप प्रथम पद लिखिएगा। प्रथम पद मतलब जिससे अपन शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत वाला जो पद है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। तो जो प्रथम पद है वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। फिर अपने पास इसका सार्वंतर निकालते हैं अपन, डी अपने पास है 5/3, तो 5/3 ठीक है, सही नहीं लिखा जा रहा, तो अपने पास है 5/3। उसमें से अगर आप 1/3 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 5 - 1/3, और जो अपना आंसर है वो आ जाएगा 4/3। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने केवल एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना आपको आता है या फिर नहीं आता तो भी आप हमें व्हाट्सएप या जैसे भी आप चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसकी फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपके पास 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 दे रखा था। तो मैं चाहता हूं अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं इस समय, अगर लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर से बताएं कि इस वाले में प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, ए क्या होगा। ठीक है, और जो डी है, जो सार्व अंतर है वो क्या होगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लाइव चैट में हो तो लाइव चैट में, वरना वैसे कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आरबीएससी में आप हैं तो आरबीएससी में भी ऐसे खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने केवल यहाँ पे 4 लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको समझने हैं तो मतलब समझ में नहीं आए हैं बुक में से ये समझाने के बाद, तो आप उनको भी मतलब हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, हम उनको भी अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ और जो अगला क्वेश्चन है वो मैं लगा देता हूँ। चलिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से इस वक्त हट गया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मज़ा सबके साथ आता है। अब अपन बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में, जिसमें आपको ए और डी की वैल्यू यानी मान दे रखा है। ए और डी का आपको निकालना है, इसके आगे के 4 पद निकालने हैं। तो 4 क्वेश्चन थे शायद, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। वैसे आरबीएससी एमपी बोर्ड या उसमें कुछ ज़्यादा दे रखे होंगे, लेकिन जो मेन थे वो मैंने ले लिए हैं। बाकी सब में सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो वही बात आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, बाकी आप सब समझदार हैं। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है a = 10 और जो d की वैल्यू है वो दे रखी है 10। फर्स्ट पार्ट है। तो अब इसमें आपको निकालना है AP के आगे के 4 टर्म निकालने हैं। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि A, A2, A3 और A4 अगर ये टर्म आपको दे रखे हैं जैसे 2, 4, 6 और 8, तो आप हमेशा एक चीज़ देखेंगे, अगर आप A2 निकालना चाहते हैं तो A में अगर D जोड़ दें, A में D जोड़ दें तो A2 निकल जाएगा। A अपने पास अंतर कितने का है, 2 का।
तो ए अपने पास था 2 और 2 ही मैं उसमें ऐड कर दूं तो 4, यानी ये वाला टर्म आ गया। A3 निकालने के लिए आप A2 में अगर D जोड़ दें तो आपके पास A3 आ जाएगा। जैसे A2 है, A2 अपने पास था 4, 4 में अगर मैं D जोड़ दूं मतलब अंतर जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 6, तो मतलब A3 भी निकल जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही अपने पास A4 अगर मैं निकालना चाहूँ तो A4 निकालना है तो मैं A3 में क्या जोड़ दूंगा, D जोड़ दूंगा, और A3 भाई साहब अपना था 6 और जो D है वो है 2, तो 6 और 2 मिलके हो जाएंगे 8। ठीक है, तो इससे अपन ने सीखा क्या, यानी कोई भी टर्म कोई भी पद अपने को निकालना हो तो वो पद निकालने के लिए उससे पिछले वाले पद में अगर सार बनते यानी D को जोड़ दिया जाए तो वो पद निकल आता है। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट से अपन जो आगे के 4 पद हैं वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, ये बोर्ड से मैंने हटा दिया। अब अपन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा उधर, अब नहीं आया तो इधर आ जाइए, यहाँ आएगा। अब अपन बात करते हैं, अब A2 निकालना है। जैसे अपने को मैंने कहा था A2 निकालना है तो पीछे वाले यानी A में आप क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है A2 A3 ऐसे होते हैं। अगर आपको A2 निकालना है तो पीछे वाले हिस्से में अगर D जोड़ देंगे A2 निकल जाएगा। A2 निकालना था, A था 10 और जो D है वो भी है 10, तो A2 आपके पास कितना हो गया 20, तो A2 आपके पास आ गया। सिमिलरली A3 निकालना हो तो आप अब A3 निकालना है तो इससे पीछे वाले यानी A2 में आप क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। A2 आपके पास था कितना, A2 था 20 और जो D है वो आपके पास है 10, तो जो आंसर है वो निकल के आएगा, A3 है वो निकल के आएगा 30। ऐसे ही सिमिलरली अपन बात करें A4 की, तो A4 आपके पास कितना था, A4 था 10, सॉरी A4 निकालना है तो A3 में अपन क्या जोड़ेंगे, D, तो जो A3 है वो आपके पास अभी निकला है कितना 30, और जो D है वो आपके पास था 10, 30 और 10 40, तो A4 की जो वैल्यू है मान है वो आ गया 40। तो अब अपने को AP पूछा था, यानी AP के आगे के 4 पद पूछे थे, तो 4 पद मैंने निकाल दिए हैं। 5 6 10 20 जितने भी पद आपको निकालना चाहिए, आप इतने होशियार हैं निकाल पाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहला पद होता है A, तो वो लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे A2 आपके पास है 20, फिर उसके बाद A3 है आपके पास 30, A4 है आपके पास 40, ऐसे आगे पूछता तो 50 60 ऐसे चलता रहता। तो ऐसे हमें AP बना के बेसिकली इस क्वेश्चन में दिखाना था, जो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में एकदम अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो इसमें और इसमें थोड़ी चीज़ें मैं और बता देता हूँ ताकि अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। चलिएगा, अपने पास A की जो वैल्यू है वो माइनस की 1.25 है और जो D है उसकी वैल्यू माइनस की 0.25 दे रखी है। इसमें आप क्या कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप A2 निकालना है तो अब आप मेरे साथ अगर इस वक्त देख पा रहे हैं तो मैं जो बोलूँ ये फॉर्मूला वगैरह सूत्र वगैरह उसको दोहराया करें ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। तो A2 है वो A प्लस D होता है। A की वैल्यू आपके पास थी माइनस की 1.25 और जो D है उसकी वैल्यू है माइनस की 0.25। अब अगर मैं प्लस और माइनस इनकी लड़ाई में अगर मैं चाहूँ, मतलब मैं नहीं, अगर आप इन दोनों की लड़ाई कराते हैं तो माइनस ही जीतता है, तो माइनस आ जाएगा अपने पास। अब दोनों हो गए माइनस में, दोनों माइनस में है तो 1.50 अपना आंसर आएगा, क्योंकि अगर एक जैसे निशान हो तो आप जोड़ते हैं। इतना आपने 10th क्लास में अभी तक सीखा होगा। अब ऐसे ही A3 की बात करते हैं, ये A2 निकल के आया है। ठीक है, तो भैया अब अगर A3 आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए A2 में आप जोड़ेंगे D, तो A2 आपके पास कितना था माइनस का 1.50 या 1.5 भी बोल सकते हैं, उसमें आप D जोड़ेंगे। D तो हमें पहले से ही दिया था, कितना है माइनस का 0.25। अगर उस दोनों को मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास माइनस का 50 माइनस का 0.25 आ जाएगा। दोनों को अगर मैं जोड़ के लिख दूँ तो मेरे पास 1.75 आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे निशान थे, वापस मैंने जोड़ा है। ऐसे ही A4 निकल आएगा, फिर उनको एक साथ आप लिख के दिखा दीजिएगा। मैं A3 तक लिख के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1.25 जो दूसरा आया है वो आया है माइनस का 1.50 और जो तीसरा पद आया है वो है माइनस का 1.75। ठीक है, ऐसे ही 4 5 10 20 जितने भी पद चाहे आप निकाल सकते थे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इसमें जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं।
तो जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे, सॉरी थर्ड पार्ट, मैंने यहाँ पे जो थर्ड लिया है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जो डी की वैल्यू है वो 1/2 होने वाली है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, ए है आपके पास -1 और जो डी की वैल्यू है वो है 1/2। अपने को निकालना A2, तो A2 निकालने के लिए A + D करना होता है। A की जगह आप -1 लिखिएगा, D की जगह आप 1/2 कीजिएगा, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है। आपने एलसीएम लिया है, बेसिकली एलसीएम जिसको नहीं लेना आता वो यहाँ देखिए, आपने यहाँ 1/, में लगाया, फिर 2 आ गया एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्रत्यय आ गया। फिर आपने यहाँ जो लघुत्तम समाप्रत्यय है उसका इसमें भाग देना होता है, भाग दिया तो आपके पास 2 ही आएगा, 2 के ऊपर गुणा कर दीजिएगा, -2 और प्लस। अब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 2 में 2 का भाग दिया, एक बार जो ऊपर वाला है उसके साथ गुणा करेंगे, एक ही होगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। अगर ये वाला तरीका नहीं आए तो फिर तो भाई यही कर सकते हैं अपन कि एलसीएम नहीं लेना आ रहा हो तो आप ऐसे कीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, गुणा करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ गुणा करके लिखते हैं -2, इसको इसके साथ गुणा करके लिखते हैं +1, तो जो अपना आंसर है वो -1/2 आ जाएगा, है ना। ये बचपन में आपने खूब किया होगा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो अब A3 निकाल सकते हैं। A3 निकालने के लिए A2 + D करते हैं। A2 आपके पास -1/2 है और जो D की वैल्यू है वो है अपने पास +1/2। अब -1/2 और +1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट यानी कट जाएंगे और जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0। तो इसमें भी मैं केवल 3 ही पद निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर पूरा आपको निकालना है तो आप खुद कर लीजिएगा, अगर फिर भी दिक्कत रहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा वो, उसके बाद अपन वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लग जाए। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है इस वक्त और आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। उसमें से अपन सारे क्वेश्चन तो नहीं, मतलब 3-4 जो मतलब अलग हैं थोड़े से, उनको लेंगे और बाकी क्वेश्चन सेम है, आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हटा के बोर्ड पे आप देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे, आज करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको लिखा है 2, 4, 8 और 16, ठीक है। इसमें आपको पूछा है कि ये पी है या नहीं है, अगर है तो आगे के 3 पद और निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो है या नहीं है ये चेक करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर ये है तो आगे के 3 पद और निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आप तो यही उम्मीद करें कि ये पी ना हो, है ना, आगे के 3 पद नहीं निकालने पड़ेंगे, बाकी तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। सबसे पहले अपने पास जो ए है, प्रथम पद है, वो अपने पास 2 है, ये सब आपको पता है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रथम पद। वैसे ज़रूरी नहीं थी प्रथम पद की, मैं फिर भी लिख रहा हूँ 2। और जो सार्व अंतर है वो निकाल के देखते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले A2 - A1 को निकाल के देख लो, है ना। AP तभी होगी जब हर जगह इक्वल मतलब सेम जो समान है वो अंतर आएगा। तो A2 में से A1 को मैंने घटाया तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 4 में से 2 को घटाता हूँ तो 2। ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूँ A3 में से A2 को माइनस करना चाहूँ तो 8 में से 4 को माइनस करूँगा तो मेरे पास 4 निकल के आएगा। और ऐसे ही अगर मैं A4 में से A3 को घटाना चाहूँ तो 16 में से 8 को घटाया तो आपको पता है 8 निकल के आने वाला है, ठीक है। तो अपने को अंतर एक जैसा चाहिए था, तो अब देखो इन दोनों को घटाने पे 2, इन दोनों को घटाने पे 4 और इन दोनों को घटाने पे 8 आ रहा है, अंतर इक्वल नहीं है, समान नहीं है, तो मतलब ये AP नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, D इज इक्वल्स टू ये, नॉट इक्वल्स टू ये और नॉट इक्वल्स टू ये, ऐसे लिखेंगे, यानी ये इसके बराबर नहीं है, ये अपन ने लिखा। हर जगह अगर ये बराबर होता तो अपन इसको AP बोलते, तो अपन क्या लिखते, मतलब क्या लिखेंगे, अतः ये पद AP यानी समांतर श्रेणी में नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर AP में होते तो अपने को आगे के 3 पद और निकालने पड़ते। जैसा कि मैंने कहा, आप तो यही चाहेंगे कि AP में नहीं हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, आगे वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, जिसमें आपको 2 5/2 3 और जो 7/2 है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है।
अब इसके अंदर सेम टू सेम आपको डी निकाल के देखना है। डी निकालने का मतलब A2 में से आप A1 को घटाइएगा तो 5/2 में से अगर आप 2 को घटाते हैं। वैसे एक चीज़ और देखिएगा आप, अगर आपको मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो इतना दिमाग में लाया करें, 5/2 का मीन्स होता है मतलब 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। और अगर 2.5 में से अगर मैं 2 घटा भी दूँ तो मेरे पास आधा बचेगा यानी 0.5, जिसको अपन 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी अप्रोच होती है क्वेश्चन को जल्दी करने की, बाकी अगर वैसे एलसीएम लेके करते हैं तो सेम ही आएगा वैसे तो, ठीक है। तो आप अगर एलसीएम लेके करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 में से मतलब 5 में से 4 को घटा दिया, कितना आएगा 1/2, ठीक है, आएगा सेम ही। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे A3 में से अगर A2 को माइनस करें तो 3 में से 5/2, तो मैंने अभी बताया था ये 3 है, ये 2.5 है। 3 में से अगर 2.5 को मैं घटा भी दूँ यानी 1/2, 1/2 ही बचेगा, आधा ही बचेगा, ठीक है। एलसीएम ले करेंगे तो भी यही आता। ऐसे ही A4 में से अगर A3 को मैं घटा देता हूँ, 7/2 में से अगर मैं 3 को घटा देता हूँ तो इसमें भी अगर आप एलसीएम लेके या कैसे भी करें 1/2 ही आने वाला। इसका मतलब होता है 3.5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आधा बच जाएगा। तो अब जो D है वो बराबर आ रहा है अपने पास A2 - A1 और जो A3 - A2 और जो A4 - A3, ये सारी चीज़ें इक्वल है, सभी चीज़ें बराबर हैं। तो अपन बोल सकते हैं ये पद किस में, AP में। तो क्या लिखेंगे, अतः ये पद AP यानी समांतर श्रेणी में हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद निकालेंगे तो लिखेंगे इसके अगले 3 पद, अगले 3 पद वो निकालने वाले हैं अपन। तो वो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ये A1 है, A2, A3, A4 है। A5 निकालना है हमें, तो A5 निकालने के लिए अपन A4 + D करते हैं। तो A4 आपके पास कितना था, A4 अभी अपन ने ये रहा आखिर वाला टर्म 7/2, और जो D है इनका जो अंतर है वो कितना है 1/2। अगर इनको आप जोड़ देंगे तो 8/2 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 4, ठीक है। तो A5 भी आपके पास आ चुका है। फिर A6 की अगर बात करें तो A6 में आपके पास A5 + D करते हैं अपन, ठीक है। अगर A6 निकालना है तो इससे पिछले वाला टर्म, जैसे मैंने कहा था याद रखिएगा क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा दिमाग इधर उधर ज़्यादा चलता है अपना। तो A6 निकालना है तो A5 में अपन D को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो A5 अपने पास अभी निकाला अपन ने, आया है 4 में अगर D यानी D का मतलब है सार्वंतर, उसको जोड़ दिया तो आपके पास कितना निकल के आने वाला है 4 + 1, ठीक, सॉरी 8 + 1 कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। ऐसे ही 3 निकलवाए थे, A5 निकाल चुके, A6 निकाल चुके, अब A7 निकालने वाले हैं। तो आपके पास A6 + D हो जाएंगे। तो अपने पास 6 कितना है, मतलब A6 कितना है वो है 9/2, उसमें D को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 + 1/2 यानी 10/2, जिसको अपन लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। अगर आपको पहले तो ये देखना है कि AP में है या नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। अगर हर जगह बराबर डिफरेंस यानी अंतर आ रहा है तो ये पद AP में है। अगर ये पद AP में है तो आगे के 3 पद और हमें निकालने पड़ते हैं। तो अपन ने A5 निकाला, वो आपको पता था A4 + D होता है। A6 निकालने के लिए A5 + D किया और A7 निकालने के लिए A6 + D अपन ने कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो थर्ड पार्ट मैंने लिया है आपके लिए, उस पर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास है 3 + √2 और आपके पास 3 + 2√2। ये आपके पास अगर AP दे रखी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले A2 में से A1 को माइनस करेंगे। 3 + √2 में से अगर 3 को माइनस कर दिया आपने तो आपके पास कितना बचेगा, इससे एक कैंसिल आउट होकर बचेगा √2। सेम टू सेम अगर A3 में से आपने A2 को माइनस कर दिया, मतलब इस इधर वाले में से इसको माइनस करेंगे तो 3 + 2√2, उसमें से आपने 3 + √2 को अगर माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचने वाला है, वो 3 + 2√2। इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो दोनों आएंगे माइनस में। तो आपके पास 2√2 यानी 2 √2 थे, उसमें से 1 √2 माइनस हो गया तो आपके पास 1 √2 बचेगा, ठीक है। आप को अगर ये √2 वाला सिस्टम नहीं आता तो आप इसको कुछ भी समझें, जैसे इसको आप मैंने कुछ भी नाम दे दिया। अगर आपके पास 2
रूट का मतलब रूट 2 का मतलब मैंने ले लिया आम, 2 आम में से अगर एक आम मैंने माइनस कर दिया तो आपके पास बचेगा एक आम, और आम मैंने किसको लिया था, रूट 2 को, तो मतलब 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, 1 लगाएं नहीं लगाएं एक ही बात है, तो आप रूट 2 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद A3 में से A2 को किया, ऐसे ही यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, और फिर अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, आपके पास A है, 2A है, 3A है और 4A है। ठीक है, ये वाला आपके पास जैसे वीडियो था। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले A2 में से आप A को माइनस करेंगे तो A2 आपके पास है 2A, उसमें से A को माइनस करेंगे तो आपके पास A बचेगा। 2A में से अगर 1A माइनस कर देंगे तो एक A तो बचेगा। ऐसे ही A3 में से अगर A2 को माइनस करेंगे, 3A में से अगर 2A को माइनस करेंगे तब भी A बचेगा। ऐसे ही A4 में से अगर A3 को माइनस करेंगे, यानी 4A में से अगर 3A को माइनस करेंगे तो आपके पास वापस से A बचेगा, है ना। तो हर जगह इक्वल है तो क्या लिखेंगे, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 और इक्वल्स टू A4 माइनस। चलिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कनेक्शन अपना कट गया था, लेकिन कनेक्शन वैसे ही टेक्नोलॉजी में मतलब टेक्निकल इशू है, वैसे कट गया हो, लेकिन शायद जो हमारा रिश्ता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैं वापस आपके सामने आ पाया। चलिए गए, मजाक था। अब अपन बात करते हैं, A2 माइनस A किया था, A3 माइनस A2 किया था, A4 माइनस A3 किया था। अगर ये हर जगह बराबर आता है तो अपन क्या कहेंगे, अतः ये पद AP में है। अगर ये पद AP में है तो आगे के 3 टर्म और निकालने थे, मैं केवल एक निकाल के दिखा रहा हूँ। तो अपन A5 जैसे निकालें तो वो निकलेगा A4 प्लस D। A4 अपने पास था 4A और उसमें D जोड़ दीजिएगा, D का मतलब था A, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5A बन जाएगा। ऐसे ही जो अगला है वो 6 है और उससे अगला 7A हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया। जो 5th क्वेश्चन है, मतलब 5th पार्ट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन सबसे दिलचस्प और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, वो इस वक्त आपकी मतलब हम करने वाले हैं, जिसमें आपको लिखा था रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। ये वाला क्वेश्चन था। इसमें आप क्या कीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास कितना है रूट 2, इसको तो ऐसे का ऐसा ही लिखा मैंने, इसी को मैं लिख के बता रहा हूँ। रूट 8 में से आप चाहें तो ऐसे मतलब अगर उसको 8 को तोड़ ले, 8 को तोड़ ले, तो उसमें से क्या बाहर आ सकता है, जब रूट के अंदर 2 एक जैसे हिस्से हों तो एक हिस्सा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 2। ठीक है, तो अपने पास इसको लिख सकते हैं रूट 2। ऐसे 18 के टुकड़े किए मैंने, तो 18 के टुकड़े आपको करने आने चाहिए। 3 को 3 से किया 9, 9 को 2 से किया 18। अब इसमें से 3 तो आ जाएगा बाहर, और जो रूट है उसमें रह जाएगा 2, तो ये 3 रूट 2। ऐसे ही इसके अगर आप टुकड़े कीजिएगा तो आपके पास कुछ ऐसे टुकड़े बनेंगे, जिसमें से इसमें से 2 और इसमें से एक और 2 बाहर आ गया, यानी 4 तो आ गया बाहर और अंदर रह गया 2, तो इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले थे, अब जो A2 है उसमें से A को माइनस करेंगे, यानी 2 रूट 2 में से रूट 2 को अपन माइनस करने वाले हैं। तो आपके पास वही बात है, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस 2 एप्पल में से 1 एप्पल गया, 1 एप्पल बचेगा, मतलब रूट 2 बचेगा। ऐसे A3 में से A2 को घटाया तो आपके पास 3 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 गए तो आपके पास थोड़ी देर पहले किया था 1 रूट 2 ही बचेगा। ऐसे ही A4 में से अगर आप A3 को माइनस करते हैं तो आपके पास 4 रूट 2 थे, उसमें से अगर 3 रूट 2 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास एक और रूट 2 बचा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। हर जगह एक जैसा है तो अपन क्या लिखेंगे, अतः ये पद AP में है, अतः ये पद AP में है। अगर ये AP में है तो आगे वाला टर्म निकालने वाले हैं, यानी A1, A2, A3, A4 और A5 अपन निकालने वाले हैं। A5 होता है A4 प्लस D। A4 का मतलब कितना है, अब A4 देखिएगा, A4 हाँ ये रहा 4 रूट 2 है अपने पास, तो अपन ने लिखा 4 रूट 2 प्लस D की वैल्यू आपके पास आई है रूट 2। अब देखिएगा 4 रूट 2 पहले से थे, एक और आ गया 5 रूट 2 हो गया। ऐसे A6 अपन निकालना चाहें तो वो A5 प्लस D होता है। इसमें आपके पास कितना था, 5 रूट 2 निकल के आया है, उसमें एक और रूट जोड़ देंगे तो 6 रूट 2 हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो क्वेश्चन में हमें ऐसे दे रखा था, रूट से बाहर कुछ नहीं था तो रूट के अंदर ले जाओ। जब
अंदर लेके जाते हैं तो बाहर अगर एक चीज़ अंदर जाएगी 2 बन जाएगी, तो 2 बन जाएगी तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा अपने पास। इसका मतलब कितना होता है, 25 को 2 से किया 50 हो जाएगा। सेम टू सेम 6 रूट 2 को अगर अंदर लेके जाता हूँ, 6 को अंदर लेके आया तो 2 बार जाएगा, तो 36, 36 को 2 से किया तो 72, रूट में कितना आ जाएगा 72। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट 72। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे। अगर बोर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, है ना, क्योंकि हर हालत में करना आपको लाइक ही है। अगर फिर भी बहुत बुरा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप अगला वीडियो देखेंगे। मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।